हेलो बच्चों, डेस्टिनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेटल्स के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। तो मेटल जनरली शाइनी अपीयरेंस होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लस्टर्स होता है। तो सारे प्रॉपर्टी को हम लोग एक एक करके देखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, मेटल्स दोज एलिमेंट विच लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब सपोज करो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बच्चों, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा N2 प्लस। तो जिसके आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसके टेंडेंसी रहता है उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बच्चों, ठीक है। सो मेटल दो एलिमेंट विच लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब ये पॉजिटिव आयन क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि ये एलिमेंट क्या है बच्चों? न्यूट्रल, जीरो स्टेट में। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज क्या है -1, तो उसको कितना काउंटर जनरेट करेगा? +1। तो उस तरीके से आपका न्यूट्रल दे फॉर्म। तरीके से एटम है आपका न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया +1, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया +2। अगर अल्युमिनियम में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आपका +3 का जनरेट होता है, ठीक है बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट जो जनरली रहता है सॉलिड रहता है, ठीक है बच्चों। सॉलिड आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो सॉलिड स्टेट में रहेगा बच्चों। आपका हार्ड रहेगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बच्चों। दीज कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अगर अल्युमिनियम है उसको पीटोगे आप हैमर से तो एक थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। गोल्ड हो गया, उसको बहुत ही मेलेबल होता है। दिस आर मेलेबल, वही लिखा है आपको मेलेबल। गोल्ड को आप पीटोगे तो आप ज़्यादा ही थिन शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। तो उस तरीके से डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब आप अल्युमिनियम को वायर हम लोग देखते हैं पोल्स में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैरी करने के लिए, चार्ज कैरी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए। तो दीज आर द ड्रॉन इनटू वायर। तो वायर के रूप में आप क्या कर सकते हो बच्चों? खींच सकते हो। तो दीज आर द डक्टाइल इन नेचर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव द लस्टर। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो अल्युमिनियम का पॉट भी देखते हो, ताकि वो हीट को क्या करता है? कैरी करता है, तभी आपका जल्दी से लस्ट्रस होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है बच्चों। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो उस तरीके से Na2O MgO आपका फॉर्म करेगा। रिएक्ट विगोरसली भी बात, अगर हम बात करें सोडियम के साथ तो बहुत ही विगोरसली, मतलब कि तीव्र तरीके से आपका रिएक्ट करता है। अब जो है रिएक्ट विद द एसिड एंड रिलेटिव रिलीज हाइड्रोजन। तो अगर एसिड के साथ आपका रिएक्ट करता है बच्चों तो एक तरीके से आपका हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। तो हम लोग रिएक्शन को भी देखेंगे बच्चों। कैन डिस्प्लेसेस लीस आपका रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द साल्ट एंड सोल्यूशन। अब देखिए जो आपका HCl है 2Na ले लीजिए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? NaCl ट्वाइस प्लस H2 मिल जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो उस तरीके से आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल आपका देयर साल्ट। अब ZnSO4 का देखो, जिम कैन CuSO4। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ZnSO4 प्लस कॉपर हो जाएगा बच्चों। तो उस तरीके से ये रिएक्शन आपका अकर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यूजेज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, इन मेकिंग यूटेंसिल। इलेक्ट्रिक वायर अल्युमिनियम का आपने देखा आपका यूटेंसिल बनता है। एंड मेकिंग ज्वेलरी, आपने गोल्ड वगैरह का ज्वेलरी देखते हो, लेडीज लोग पहनते हैं। तो उस तरीके से बहुत जगह एप्लीकेशन है। तो मेटल को क्लासिफाई किया गया बच्चों एलिमेंट, कंपाउंड। अब एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल। मेटल जो कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल जो डू नॉट कैरी करेगा, अल्युमिनियम, कॉपर, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कंपाउंड अब आपका है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में ब्रेक किया गया है। और एलिमेंट को मेटलॉइड, यानी कि आपका पार्शियली करंट को कैरी करता है, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया बच्चों, ठीक है। सो टुडे 118 एलिमेंट, आउट ऑफ द दिस 118 एलिमेंट 93 आर मेटल, ठीक है बच्चों। 18 आर नॉन मेटल एंड 7 आर मेटलॉइड। मेटल फॉर्म डिफर फ्रॉम द नॉन मेटल इन आपका मेनी एस्पेक्ट, मतलब कि बहुत तरीके से वो आपका इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट मेटल आर नॉन मेटल आर टू एक्सट्रीम रिगार्ड टू देयर प्रॉपर्टी। अब दोनों का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट आपका अपोजिट रहेगा। द पीरियोडिक टेबल मेटल जो रहेगा लेफ्ट साइड रहेगा, एंड नॉन मेटल जो रहता है बच्चों आपका राइट साइड रहता है। मेटलॉइड आपका भाई राइट साइड के पहले आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो मेटलॉइड अगर इन द मिडल ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, बीच में आपका आ जाएगा। द इनर्ट एलिमेंट आपका हमेशा एक्सट्रीम राइट में रहता है। तो ये आपका पोजीशन हो गया पीरियोडिक टेबल में बच्चों। लेफ्ट साइड, नॉन मेटल हो गया राइट साइड, एंड ये मेटलॉइड हो गया सेंटर में।
द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ द मेटल डेट्स बैक टू द 6000 BC। मतलब कि अगर जीसस क्राइस्ट का हम लोग 6000 BC देखेंगे बच्चों, तो उस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही आपका पहले से हम लोग हिस्ट्री है मेटल का। अ पीरियड व्हेन गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर व्हेन वेर ओनली मेटल नोन। तो उस समय पहले हम लोग जब भी एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का, तो सबसे पहले गोल्ड आता है, फिर सिल्वर आता है बच्चों, फिर कॉपर वर द ओनली मेटल नोन। तो उस समय हम लोग को बहुत ही शॉर्टेज रहता था मेटल का, मतलब बहुत ही आपका फ्यू एलिमेंट ओनली नोन हुआ था बच्चों, ठीक है, फ्यू एलिमेंट। अब हम मेटल को डिफिनेशन को देखते हैं। तो कैटेगरी मतलब कि जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, में लेवल होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, वही आपका मेटल रहेगा बच्चों। सो कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट यूजुअली हैव अ शाइनी सरफेस, ठीक है बच्चों, एंड वी हैव द जनरली गुड आपका कंडक्टर। तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हीट को वो क्या करेगा बच्चों, कैरी करेगा। तो शाइनी आपका सरफेस रहेगा और वहाँ पे एंड जनरली गुड आपका कंडक्टर रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो में मदद करेगा। अल्मोनियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, उस तरह के सारे एलिमेंट में अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और वो कंडक्टर का काम करेगा बच्चों। फ्लो यूजुअली हैव अ शाइनी अपीयरेंस एंड जनरली अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बी मेल्टेड और फ्यूज। तो उस तरीके से ये आपका मेल्टेड फ्यूज स्टेट में रहता है। हैमर इनटू थिन शीट, आपका थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, और आपका ड्रॉन इनटू वायर, तो एक तरीके से पतली वायर बना सकते हैं एल्युमिनियम का। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों की फिजिकल स्टेट क्या होता है। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर रहेगा। रूम टेम्परेचर जब भी बोलेंगे तो यानी कि आपका 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग का होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, अल्मोनियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, दीज आर एक्सेप्शन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बोथ मरकरी एंड गैलियम आर लिक्विड स्टेट रहता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन में रहते हैं कि बहुत आपका मरकरी एंड गैलियम आर मेटल बट दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो सर केमिस्ट्री फिल विद द एक्सेप्शन, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। तो लस्टर, मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस, उस तरीके से लस्टर चमकीला आपका मिल जाएगा नेचर इसका। व्हेन दे फ्रेशली प्रिपेयर दे हैव अ क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड दे आर पॉलिश। तो उस तरीके से उसको सरफेस को पॉलिश करिएगा आप लोग, तो एक तरीके से शाइनिंग अपीयरेंस आपको मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, गोल्ड हो गया आपका, कॉपर हो गया बच्चों, एंड शाइनिंग आपका अपीयरेंस मिल जाएगा। मेलिएबल, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। मेटल आर बीटन इनटू थिन शीट एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज मेलिएबिलिटी। मतलब पीट पीट के थोड़े से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट, तो उसको शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अल्मोनियम रहेगा, कॉपर रहेगा, जिंक रहेगा बच्चों, बीटन इनटू थिन शीट में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों डक्टिलिटी का। डक्टिलिटी का मतलब यही हो गया बच्चों कि आपका ड्रॉन इनटू थिन वायर। पहले मेलिएबिलिटी मतलब थिन शीट एंड आपका डक्टिलिटी मतलब थिन वायर, एल्युमिनियम का अपने वायर देखा होगा। तो उस तरह से कॉपर का भी आप लोग यूज करते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। एग्जाम्पल 100 ग्राम सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर एंड 2 मीटर आपका लॉन्ग, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। हार्ड जनरली हार्ड नहीं रहता, तो आयरन आपने देखा ही होगा कितना हार्ड होगा। मेटल आर जनरली हार्ड इन द नेचर, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, दीज आर द फ्यू एक्सेप्शन टू दिस। सोडियम आपका, पोटासियम जो रहता है सॉफ्ट, उसको आप चाकू से भी नाइफ से भी कट कर सकते हो। अब वो सॉफ्ट नेचर का इसलिए बच्चों होता है क्योंकि उसके अल्कली एलिमेंट होते हैं, और अल्कली एलिमेंट में जो रहता है बच्चों NS1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होता है, तो वो जो रहता है इजिली आपका क्या रहता है, सॉफ्टनेस को, प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे देखिए दीज आर कैन बी कट विद द नाइफ, तो नाइफ से आपको कट भी हो जाता है बच्चों। कंडक्शन, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों। सिल्वर एंड कॉपर आर द टू बेस्ट कंडक्टर रिलेटिव टू द लीड हो गया, बिस्मथ हो गया, एंड पोर कंडक्टर, ये आपका कैरी करता है, पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ आपका प्रॉपर्टी एलिमेंट के अनुसार वेरी करता है। तो लीड एंड बिस्मथ आर द पोर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शन भी आपको एग्जाम में जनरली आता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। लीड बिस्मथ आर द पोर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी हाई रहेगा, अगर जगह पे मास ज़्यादा है तो डेंसिटी होता है क्या बच्चों, mass upon volume, mass of substance upon volume of substance. Metal generally have a high density and they have the high आपका iridium and osmium have the
हाईएस्ट डेंसिटी while the lithium है द लोएस्ट, तो उसका मास कम, जिसका मास ज़्यादा, डेंसिटी का मतलब यही हो गया बच्चों कि आपका मास सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो उस तरीके से आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल आर यूजुअली हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब जिसका ज़्यादा मास रहेगा उसको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा आपको मेल्ट होने के लिए और बॉयल होने के लिए भी, तो उस तरीके से मेटल का आपका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बच्चों। आयरन कोबाल्ट निकल है द हाई, एंड फ्यू आपका जो सॉफ्ट रहेगा उसका क्या रहेगा बच्चों, कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। एक्सेप्शन हर जगह रहेगा आपका। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई रहेगा, मोस्ट ऑफ द मेटल पोजेस द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका टेनेसिटी हो गया बच्चों। एग्जाम्पल आयरन टाइटेनियम हो गया। सोनोरिटी आपका सोनोरस रहेगा, मतलब मेटल को आप पीटेगा तो आवाज निकलेगा, तो दे प्रोड्यूस द साउंड। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आयरन को पीटेंगे तो उस तरीके से आपका सोनोरस होगा, साउंड निकलेगा बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली यूजुअली हैव द 1 2 3। अब जैसे कि सपोज करो सोडियम हो गया बच्चों, तो क्या लिखेंगे आउटर सेल में आपका NS1, यानी कि आपका क्या लिखेंगे 2 8 1, यानी कि कौन सा आएगा, थर्ड सेल आ जाएगा बच्चों। 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। उसी तरीके से मैग्नीशियम आपका 2 हो जाएगा, अल्युमिनियम आपका बच्चों 3 हो जाएगा। उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैव द 1 to 3 electron in their outermost shell and their atom. Example सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम 1 2 3। अब जैसे कि Na है बच्चों 11 हो गया इसके पास, मैग्नीशियम है बच्चों 12 8 2, एल्युमिनियम है बच्चों 13, क्या लिखेंगे 2 8 3। तो ये आपका आउटर सेल हो गया, तो आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली है बच्चों। इन द एग्जाम्पल आपका दिस हो गया। वैलेंसी जितना आपका आउटर सेल में रहेगा या जितना आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सोडियम 1 मैग्नीशियम 2 अल्युमिनियम 3। मेटल कैन लूज 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड द वैलेंसी फ्रॉम द 1 to 3। अब ये देखिए हाइड्रोजन आपका एसिड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आपका 0 पोटेंशियल रहता है, तो ऊपर जाएगा तो मोर रिएक्टिव हो जाएगा आपका और नीचे आपका लेस रिएक्टिव। जैसे पोटासियम हो गया आपका, सोडियम हो गया बच्चों, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया आपका, अल्युमिनियम, जिंक, और उस तरीके से आपका वेरिएशन चलते रहता है बच्चों। तो उस तरीके से हम लोग यही देखेंगे बच्चों कि हम लोग जब भी देखते हैं बच्चों, तो आपका जो रहेगा आपका क्या रहेगा कि आपका जो ऊपर के केस में आपका बच्चों क्या रहता है मोर रिएक्टिव, एंड आपका नीचे के केस में क्या रहता है बच्चों लेस रिएक्टिव। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आपका आयरन, टिन, लीड हो गया। हाइड्रोजन आपका एक तरीके से 0 स्टैंडर्ड में रहेगा, फिर आपका नीचे आपका लोएस्ट हो जाएगा आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम बच्चों। ठीक है, so reaction of metal with hydrogen, metals like sodium and potassium are some of the most reactive metals. potassium, sodium, lithium, potassium, magnesium react with oxygen in burn, एंड आपका क्या करता है उस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करता है। तो हम लोग अब सब केमिकल का रिएक्शन देखेंगे बच्चों। तो कॉपर इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल रिएक्ट स्लोली व्हेन हीटेड इन द एयर एंड फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो उस तरीके से आपका हर एक एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर को हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो सोडियम इज द मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर रूम टेम्परेचर फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड। तो हेंस द सोडियम इज स्टोर्ड इन द केरोसिन, क्योंकि उसको क्या करता है आपका वो एयर के साथ रिएक्शन करता है, तो वही आपका Na2O बना लेता है। तो उस तरीके से हम लोग प्रिवेंशन करते हैं हमारे को मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के लिए और रिएक्शन करने के लिए। उस तरीके से हम लोग को सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है बच्चों। सोडियम मेटल जो कि रहेगा रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एट द रूम टेम्परेचर, तो हम लोग केरोसिन के अंदर इसलिए रखते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो Na 4 मोल Na 1 मोल O2 आपका क्या बना लेता है 2 मोल Na2, 4 मोल Na 1 मोल A2 आपको क्या बना लेगा 2 Na2O सोडियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आपका बच्चों रिएक्ट करता है 2Mg plus O2 2MgO। So magnesium does not react with oxygen at room temperature. On heating magnesium आपका Mg once in air with intensity and light and form द आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग जैसे हीट देते हैं बच्चों आपका क्या करता है 2 मोल मैग्नीशियम आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और आपका क्या बना लेगा बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। कभी बच्चों आपका क्या करेगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा MgO बना लेगा। जिंक सिमिलरली आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। सो जिंक मेटल बर्न्स इन द एयर टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड। आयरन है बच्चों, ठीक है, तो आयरन आपका क्या वर्क करता है
आयरन 2 के स्टेट में बनाएगा, आयरन 3 के स्टेट में बनाएगा। तो FeO है तो आयरन 2 के स्टेट में आ गया, Fe2O3 है बच्चों तो आयरन 3 के स्टेट में हो गया। तो ये आपका क्रोजन रिएक्शन हो जाता है। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन द ड्राई एयर एंड इवन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इन द मॉइस्ट एयर आयरन इज ऑक्साइड एंड गिव रस्ट। तो ये आपका क्रोजन हो गया बच्चों। 4 मोर आयरन एंड 3O2 प्लस XH2 मतलब कितना कंपोजिशन में वाटर मोलिकुलर है 2Fe2O3 एंड XH2 बन रहा है बच्चों। ऑन हीटिंग इन एयर इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट आपका फ्लेम एंड आयरन टेरोक्साइड आपका फॉर्म होता है। तो 3Fe प्लस 2O2 आपका हीटिंग दे दिया बच्चों, Fe3O4 बनता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कॉपर का। तो कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड डज नॉट बर्न इन द एयर एंड इवन ऑन द हीटिंग। हाउएवर ऑन प्रोलॉन्ग हीटेड आपका स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब भी प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक, तो आपका कॉपर जो रहता है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से बच्चों एंड फॉर्म द कॉपर टू ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन ये रोमन लेटर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, तो Cu+2 एंड O आपका -2। तो जब बात करेंगे बच्चों कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, तो देखिए Cu कॉपर +2 आएगा, ऑक्सीजन -2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितना है आपका 2,6 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ये कैरी कर सकता है, यानी गेन कर सकता है तो कंप्लीट द ऑक्टेट, इसलिए ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा। अब एक पे -2 तो दूसरे पे आपका काउंटर +2। तो द रीजन वी राइट द कॉपर टू Cu+O2 हीट कर दें बच्चों 2Cu। गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट आपका रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये आपका लिस्ट रिएक्टिव होता है इसलिए आपका नहीं करता। ठीक है बच्चों। रिएक्शन विथ मेटल एंड विथ वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं 2 मोल सोडियम आपका H2O के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और वही हाइड्रोजन आपका लिबरेट करता है बच्चों। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, पोटासियम सोडियम लिथियम कैल्शियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, सोडियम रिएक्ट विगोरसली वेरी हाईली या तो आपका रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड 2Na2H2 आपका 2NH प्लस H2 आपका बनता है बच्चों। Metal form the magnesium to iron and the activity series metal with the steam but not H2O आपका from the metal oxide and give the hydrogen gas। तो Mg हो गया बच्चों आपका H2O से रिएक्ट करता है तो आपका Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में लिबरेट होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है बच्चों की पॉइंट को देख लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड स्टीम इज इरिवर्सिबल, मतलब ये आपका रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होता है। टीन लेड एंड कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जो रहता है टू नॉट रिएक्ट, क्योंकि आपका जो भी लीस्ट एक्टिव रहता है आपका तो वो जनरली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एसिड, तो पोटासियम सोडियम लिथियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली, वायलेंटली मतलब वेरी हाई एक्टिवली दे रिएक्ट। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब हो गया कि आपका बच्चों मोर वाटर है, लेस आपका कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड है एंड डाइल्यूट HCl फॉर्मिंग द आपका द मेटल साल्ट इधर सल्फेट और क्लोराइड एंड आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है बच्चों। तो 2NaHCl तो क्या बन जाएगा 2NaCl, तो HCl को आप तोड़ सकते हो बच्चों H+Cl-, तो उस तरीके से Na आएगा NaCl एंड 2 मोल है तो आपका 2 वाटर निकल जाएगा। तो 2Na आपका 2NaCl एंड आपका 2H आपका क्या बना लेता है हाइड्रोजन गैस बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन। मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम एंड जिंक iron tin and lead react safely with the dilute acid। मैग्नीशियम इज द फास्टेस्ट एंड लीड इज द स्लोएस्ट, मैग्नीशियम आपका फास्टेस्ट रिएक्ट करता है बच्चों एंड लीड आपका स्लोएस्ट आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सो Mg+H2SO4 बच्चों MgSO4 प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा लिबरेट होगा। अब अगर एक्टिविटी है बच्चों टू शो द रिएक्शन अब मेटल विथ एसिड, तो उस तरीके से हम लोग का जिंक है ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में डाइल्यूट HCl है, हम लोग रिएक्शन को दे सकते हैं Zn2HCl ZnCl2 बनेगा जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आपका लिबरेट होगा। कंक्लूजन, मेटल रिएक्ट विथ एसिड इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल आपका जो भी रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड आपका, ठीक है बच्चों, तो उस तरीके से Zn कॉपर सल्फेट आपका रिप्लेस कर दिया तो Cu बन गया बच्चों एंड आपका ZnSO4, यानी कि आपका ZnSO4 बन गया एंड कॉपर आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। रिएक्शन विद द मेटल विद द साल्ट सॉल्यूशन, अगर मेटल ए है और आपका साल्ट सॉल्यूशन बी है यानी आयरन है CuSO4 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है आयरन सल्फेट एंड कॉपर, तो उस तरीके से इसने आयरन क्या कर दिया कॉपर को लिस्ट एक्टिव था उसको रिप्लेस कर दिया। So the hardness of known as the substance of the hardest known substance is nature is a metal, तो मेटल बहुत ही हाई नेचर का होता है क्योंकि उसमें वेरिएबल वैलेंसी भी आपका होता है। ठीक है,
exist in the hardened the nature. The hardened substance is known as the diamond. तो उस तरीके से डायमंड आपको बहुत हाई प्रेशर पे बनता है आपका, और वो कार्बन का एलोटॉप है, डेट इज अ नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, तो नॉट कैरी द इलेक्ट्रॉन, आपका करंट आपका नॉन मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, एज मेंशन अर्लियर, आपका जो शुरू में बोला गया कि 5000 ईयर अगो जो आपका दिखाया गया था, तो उसमें सिर्फ आपका कॉपर ये सब डिस्कवर हो गया था। द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द मैन बाय द कॉपर, लेटर सिल्वर गोल्ड आपका आता है, डिस्कवर होता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द मेटल आर रिएक्टिव, तो बहुत सारे मेटल रिएक्टिव होते हैं, एंड फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। नेचर में अब मेटल रिएक्टिव है तो किस फॉर्म में बनेंगे बच्चों, कंपाउंड में, ताकि वो स्टेबल स्टेट में मिल जाए। सच एज ऑक्साइड रहेगा, कार्बोनेट्स रहेगा, आपका सल्फाइड्स रहेगा, सल्फेट्स रहेगा, हैलाइड्स रहेगा बच्चों। दीज कंपाउंड डू नॉट अकर इन द प्योर स्टेट, कभी कभी आपका प्योर स्टेट में नहीं रहता, आपका कैस में रहेगा, कंपाउंड में। और उसी को बोलते हैं हमको व्हेन द एलिमेंट, व्हेन द मेटल इन द स्टे इन द कंपाउंड स्टेट, इट कॉल्ड द ओड्स ऑफ द मेटल। जब उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, when the above compound are found in nature such that the metal can be extracted from them profitably, they are known as ores of metal। तो मेटल को अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब भी हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा वो ओर हो गया, यानी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लें। So ores of metal in the form of oxide. So when we extract the metal from the compound, we call the ores of the metal. कॉपर हो गया बच्चों क्यूप्राइड, कॉपर वन ऑक्साइड। अब ये कॉपर वन ऑक्साइड क्या हो गया, Cu2 हो बच्चों, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू 1 आ गया। उसी तरीके से जहाँ पे आप देखिएगा Fe2O3, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर जी, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बच्चों। तो उस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, मजा आएगा। तो उस तरीके से जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाते हो, तो आप लोग खुद ब खुद ही समझ जाते हो कि ये क्या है बच्चों, जो रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन नंबर है। जिंक, जिंकेट, जिंक ऑक्साइड, जेडेनो, तो आपका +2 के स्टेट में रहेगा जिंक। तो उस तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, Al2O3 2H2 रहेगा बच्चों। लीड आपका लिथार्ज रहेगा, लेड-2 ऑक्साइड आपका PbO रहेगा। फोर्स ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, कैल्शियम है तो कार्बोनेट आपका बनाएगा CaCO3, मैग्नीशियम है कार्बोनेट बनाएगा MgCO3। कॉपर है बच्चों मेलाचाइट, आपका कैल्शियम का आपका लाइमस्टोन और मार्बल बोलते हैं। मैग्नीशियम आपका मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर आपका कॉपर कार्बोनेट, तो CuCO3 आपका CuOH अल्ट्रास के फॉर्म में रहेगा। फोर्स ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, जिंक रहेगा बच्चों, जिंक ब्लेंड रहेगा आपका, जिंक सल्फाइड हो गया ZnS। आपका लेड रहेगा बच्चों गैलेना, आपका ओट मेटल उसको बोलते हैं, नाम हो गया, इससे आपका एक्सट्रैक्ट करते हो। लेड टू सल्फाइड PbS हो गया। मरकरी सिनावार आपका मिलता है मेटल, उसी में आपका मरकरी मिल जाएगा, तो मरकरी टू ऑक्साइड। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। कॉपर चैल्कोपाइराइड, आयरन कॉपर, कॉपर डाइसल्फाइड FeCuH2। तो उस तरीके से हम लोग देखा कि और जो रहेगा हम लोग कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ओर्स ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, तो उस तरीके से बच्चों आपको मैग्नीशियम है, एप्सम साल्ट मिल जाएगा, तो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम आपका सल्फेट MgSO4 7H2 हो जाएगा बच्चों। लेड एंग्लिसाइट आपका हो गया, लेड सल्फाइड PbSO4 हो गया बच्चों। बेरियम आपका बेराइट्स हो गया, बेरियम सल्फेट्स BeSO4। तो उस तरीके से हमें आ सकता है आपका मैग्नीशियम किस और से मेटल से मिलता है, तो एप्सम साल्ट। तो उस तरीके से आप पढ़िए, राइज करिए, कभी भी आपका रिवीजन जितना बार करोगे बच्चों उतना आपको क्या होगा, रिकॉल होगा। व्हेन यू डू द रिवीजन मल्टीपल यू गेट मोर रिकॉल in the exam obviously, so get more marks and get high reward। तो देखिए बच्चों, नेम ऑफ द मेटल सोडियम हो गया बच्चों, कॉमन साल्ट हो गया बच्चों, NaCl आपका बनाएगा। उस तरीके से सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम आपका क्लोराइड, पोटासियम है क्लोराइड है तो पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम है क्लोरीन है तो कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर है क्लोरीन है तो आपका सिल्वर क्लोराइड। तो उस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ऑफ द एलिमेंट रिएक्ट विद द क्लोराइड, आपका डिफरेंट कंपाउंड आपका बनता है, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सिल्वर आपका कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। अब बच्चों हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ मेटल। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रिजिडिटी ऑफ द मेटल, दे आर यूजुअली मेकिंग द मशीनरी इक्विपमेंट बनाते हैं बच्चों, ऑटोमोबाइल बनाएंगे बच्चों, एरोप्लेन में हम लोग यूज करेंगे, ट्रेन में हम लोग यूज करते हैं, तो लोहे का आपका पट्टे देखते हो, उस तरीके से हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, सैटेलाइट वगैरह में। तो देयर आर इन नंबर एप्लीकेशन, इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। एन इंडस्ट्रियल गैजेट,
So it is converted into different kind of steel. It is used as a construction of the material in bridge, houses, शिप etc में हम लोग बनाते हैं. अब देखिए अगर ये मैन होल है बच्चों, तो किस चीज़ का रहता है बच्चों, आयरन का रहता है. तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल को चूज करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर सेफ्टी में वॉक कर सकते हैं, इजीली वॉक. इट इज यूज इन द कन्वर्टेड इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टील. इट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि हम लोग आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन आप लोग ब्रिज वगैरह देखते होगे तो वही आपका हो गया. तो आयरन इन द फॉर्म ऑफ द स्टील इज यूज फॉर द मेकिंग डोमेस्टिक यूटेंसिल. आपका देख सकते हो बहुत सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं बच्चों. सो इट इज यूज फॉर द मेकिंग कास्टिंग वाटर पाइप्स. आपका रेलिंग नट्स वगैरह, नट्स बोल्ट जो हम लोग देखते हैं वो बनते हैं बच्चों. इट इज यूज फॉर द मेकिंग टूल वारशिप. हमारा टैंक्स वगैरह जो आपका कभी भी युद्ध वगैरह में, वार वगैरह में हम लोग देखते हो तो वारशिप वगैरह यूज होता है. So metallic iron possesses the natural magnetic property and hence it is the used for making permanent as well as electromagnetic. तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी यूज करते हैं. तो ये प्रॉपर्टी हो गया आयरन का बच्चों. अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम का. तो देखिए एल्युमिनियम जो चीप रहता है आपका क्या रहता है, आप एल्युमिनियम का कंटेनर बना सकते हो. उसको आप लोग शादी वादी में देखते हो कि बहुत सारा जगह यूज होते हैं बर्तन वगैरह. तो इट इज चीप एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन. तो आपका कोरोजन उसमें नहीं लगेगा बच्चों. तो इट इज द इलेक्ट्रिकल वायर बनते हैं, केबल बनते हैं. तो उसे कैसे हम लोग देखते हैं कि हाई जितने भी आपका वायर जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं एल्युमिनियम के वायर यूज करते हैं. तो इट इज यूज फॉर द कुकिंग यूटेंसिल के लिए भी यूज करते हैं बच्चों. एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर द रैपिंग. एल्युमिनियम फॉयल आपका रैपिंग के लिए, खाने को गर्म रखने के लिए यूज करते हैं. मेडिसिनल स्टेप एंड मेडिसिनल वैल्यू भी आपका बहुत सारा है. आपका चॉकलेट हो गया एंड सिगरेट, बहुत सारे एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं. अब कॉपर हो गया, इट इज रेडिश मेटल. इट इज यूज एज अ इलेक्ट्रिकल गैजेट. तो कॉपर आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपर का वायर आप लोग देखते हो. इट इज यूज फॉर द रेडिएटर ऑफ द ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं. अब हम लोग देखते हैं बच्चों समापन की ओर आ चुके हैं. तो उस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं आपके और बहुत सारे आपका खुद से भी सोच के भी यू मेक योर ऑन माइंड यूनिकनेस. अब जितना क्यूरियस रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करंट आपका कमेंट में पूछिए कि सर इस लाइन में हमको और फर्दर डिटेल चाहिए. आई विल प्रोवाइड सर्टेनली. सो देखिए सिल्वरली व्हाइट आपका मेटल. इट इज यूज एज अ फ्लेयर एंड फ्लैश बल्ब इन द फोटोग्राफी. आपका यूज होता है बच्चों बिकॉज इट बर्न इन द एयर एंड डाइजिंग ऑफ द व्हाइट फ्लेम आपका जनरेट होता है. एलॉय ऑफ द मैग्नीशियम बीइंग द लाइट स्ट्रॉन्ग एंड जो रहेगा वो जो मैन्युफैक्चर इन द एयरक्राफ्ट अदर व्हीकल. मैग्नीशियम बीइंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कोरोजन. इट इज यूज इन द लाइन यूज टू लाइन वाटर. ठीक है बच्चों आपका यूज होता है. पाइप्स हमारा हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जिंक हो गया बच्चों. इट इज द यूज फॉर द गैल्वेनाइजिंग. आपका मतलब कि प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एंटी कोरोजन आपका मटेरियल. तो किसी तरह का जिंक का लेयर चढ़ा दो, कोरोजन से बचा दो. इट इज यूज एज अ कैथोड इन द ड्राई सेल बैटरी. लेड इज अ सॉफ्ट आपका सिल्वरी ग्रे मटेरियल रहेगा. इट इज यूज फॉर द मेकिंग द फ्लेक्सिबल वाटर पाइप हो जाएगा बच्चों. सो लेड एसिड बैटरी भी आपने सुना होगा. सो इट इज यूज फॉर द मेकिंग बकेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं. इट इज यूज फॉर द मेकिंग पिगमेंट्स एंड बैटरी एंड द अलॉय. टीने क्लास देख लेते हैं बच्चों. इट इज द डल ग्रे आपका पाउडरी मटेरियल रहेगा. इट इज यूज फॉर द सोल्डरिंग, वायर में यूज होते हैं. ठीक है बच्चों. सोल्डरिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉइल्स के लिए यूज होता है. इट इज यूज फॉर द मेटल कोटिंग एंड प्रिवेंट कोरोजन. तो आपका कोटिंग करेंगे आपका कोरोजन को प्रिवेंट करेगा. इट इज यूज फॉर द मेकिंग पैनल्स एंड लाइटिंग. इट इज. तो देखिए बच्चों प्योर मेटल्स हो गया. फिर डिस्प्ले द जीरो रेजिस्टेंस. आपका उस तरीके से जीरो रेजिस्टेंस रहेगा. तो इलेक्ट्रिकल करंट और कॉल्ड सुपर कंडक्टर. Hg हो गया मरकरी, Nb आपका न्यूवोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ द सुपर कंडक्टर. अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. हाउ कॉपर रिएक्ट विद वाटर. तो Cu हो गया बच्चों, O2 हो गया आपका CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा. कॉपर इज द least reactive metal and does not burn in the air even the heating. However, copper on the prolonged मतलब बहुत लंबे समय तक हीट किया गया. Copper react with the oxygen and form the CuO. ठीक है बच्चों. एंड आपका कॉपर 1 के स्टेट में रहेगा, कॉपर 2 के स्टेट में रहेगा. तो 1 के स्टेट में जब Cu2 रहेगा बच्चों, 2 के स्टेट में जब आपका Cu रहेगा. तो उस तरीके से 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 हो जाता है बच्चों. ऑक्सीडेशन स्टेट, नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट. What is usage of zinc? It is used for the galvanizing of the iron in anti-corrosion. आपका corrosion से prevention के लिए बचाएगा. In the medicinal field and in the alloy and it is used as a आपका cathode in the dry battery के लिए यूज करते हैं. तो हम लोग समराइज कर लेते हैं. Metal are the electropositive element and that
usually have a shiny surface and generally good conductor of the heat. Electricity can be आपका रहेगा melted और fused state में रहेगा, hammered into thin sheet में आप लोग convert कर सकते हैं। मेटल सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल सोडियम, एल्युमिनियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, मेटेरियल हो गया। मेटल आर जनरली हार्ड रहेगा बच्चों, मेटल आर जनरली हैव द हाई डेंसिटी एंड दे आर हैवी रहेगा। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बच्चों, पोजेसिव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा, टेनेसिटी उसको बोला जाता है। सोनोरस रहेगा, यानी पीटेगा आपको उसको हैमर से तो आवाज निकालेगा, ठीक है, टन टन टन, आप लोग सुनते भी होगे बच्चों, ठीक है। सो घंटे भी अभी स्कूल में आप लोग देखते होगे, तो उस तरीके से आपका सोनोरस रहेगा। मेटल यूजुअली हैव द 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आपने देखा उस तरीके से, तो जो आपका 1 to 3 को वेरी करता है। सो आपका रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ ऑक्सीजन आपने देखा था कि आपका सोडियम ऑक्साइड बनाता है, उस तरीके से आपने देखा था। रिएक्शन ऑफ द मेटल विद वाटर भी आपने देखा बच्चों, उस तरीके से रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन, मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन भी आपका सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल भी बना दिया। तो उस तरीके से जिंक कॉपर का आपने सल्फेट का देखा था। मेटल ऑफ द यूज फॉर द मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, वेरियस आपका इंडस्ट्री। आयरन यूज एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ब्रिजेज, हाउसेज, शिप एंड डोमेस्टिक आपका यूज होता है बच्चों। एल्युमिनियम का हमने देखा कि वायर के लिए यूज करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल के लिए यूज करते हैं बच्चों। कॉपर इज ए रेडिश ब्राउन, आपका इलेक्ट्रिक गैजेट के लिए यूज करते हैं, कॉपर वायर हो गया बच्चों। जिंक आपका यूज फॉर द गैल्वेनाइजिंग एंटी क्रोजन मटेरियल। लेड इज यूज फॉर द फ्लेक्सिबल आपका वाटर पाइप की तरह यूज करते हैं बच्चों। टिन इज आपका सोल्डिंग वायर में यूज करते हैं, मेटल कोटिंग यूज करते हैं। एंड टाइटेनियम इज फॉर्म द एक्सपेंसिव यूज फॉर द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, यानी कि एरोप्लेन इंडस्ट्री में करते हैं। All for the today, and if you have any query and question, send in the comment box. Yeah, you can call and like, share, subscribe. Thank you so much. Good day.